बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर से आप सबको मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट इशू थोड़ा सा हो रहा था उनकी साइड से, लेकिन आप लोगों को ये मैं बताती चलूँ। तो बस मैं आपको एक दफ़ा लेने की कोशिश करती हूँ। कैन यू हेयर मी? ओके, सो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ट्रांस कम्युनिटी के लिए। जो लोग हासिल करना चाहते हैं एजुकेशन, ट्रांसजेंडर्स और नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उनके लिए कोटा क्रिएट किया गया है और इसके लिए आपके सामने मैं एक नंबर पोस्ट कर देती हूँ, जिसे मैं पिन भी कर देती हूँ। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहता हो और जो कि ट्रांस कम्युनिटी से हो। ठीक है, तो बेसिकली ये बात थी। और मैं इनको अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि डायरेक्टर ऑफ GLMS सर अहमद ज़हीम साहब को दोबारा से लाइव ले लूँ एक दफ़ा, बिकॉज उनकी साइड पे शायद इंटरनेट इशू आ रहा है। इसके अलावा जो शायरा हैं उनको हम इंशाल्लाह लेते हैं 5 to 6 मिनट्स में लाइव। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये किस तरह का इनिशिएटिव है, किस तरह आपके ख्याल में इसको कैसे देखा जाए, हम इसको कैसे देखें? राइट, काफ़ी लोगों के ख्याल में, मेरे ख्याल में भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि ट्रांसजेंडर जो कोटा एक क्रिएट किया गया है, ट्रांसजेंडर्स भी एजुकेशन में क्यों दूर रहते हैं। ये जाहिर है इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग आवाज़ भी उठाते हैं इसी बात के लिए कि उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। कहा भी जाता है ना कि महद से लेके लहद तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना हर मर्द औरत मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर किसी पर फ़र्ज़ कर दिया गया है इल्म। तो इसीलिए जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि जीसी यूनिवर्सिटी ने लिया है। और आप लोगों के साथ मैं फिर से ये बात दोबारा शेयर कर रही हूँ कि सर ज़ीशान से कांटेक्ट कीजिए इस बारे में, अगर आप अपने आसपास किसी को भी ऐसे को जानते हैं जो कि जो कि ट्रांसजेंडर है, ट्रांस कम्युनिटी में से, और एजुकेशन हासिल करना चाहता है, और दूसरों को उस नंबर से, दूसरों को भी वो नंबर शेयर कीजिए और सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से ये वाला जो नंबर है इसको पोस्ट कर रही हूँ। लेट मी पेन। एग्जैक्टली मैं भी यही बात कह रही थी। अगर आप लोगों का मिस शायरा से, जिनको हम अभी थोड़ी देर में लाइव लेंगे, अगर आप लोगों के उनसे कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दिया जाएगा और जो कुछ क्वेश्चंस हमने उनसे पूछने हैं वो भी पूछे जाएंगे। और आप लोग ज़रूर उनसे क्वेश्चन कीजिएगा जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं अकॉर्डिंग टू। और दूसरी बात ये, मिस शायरा आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी क्लेरिफाई कर देंगी जो कि आजकल लोग नहीं जानते कि ट्रांसजेंडर में और एक सेकंड जेंडर जो कि जेंडर डिस्फोरिया एक प्रॉब्लम है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत से लोग उनको ट्रांसजेंडर भी समझ रहे होंगे, बट शी क्लैरिफाई इट। ठीक है जी, तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं उनको। I'm trying to taking live.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके ईमान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो जी, तो आप क्या कहना इश्यूज चाहेंगे आ रही इनिशिएटिव के हैं। बारे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और बहुत अच्छा स्टार्ट लिया आपने। और इंस्टाग्राम लाइव सेशन जो सीरीज़ है वाईएमएन की तरफ से, और वाईएमएन का जो प्रोजेक्ट है डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट सिस्टम, उससे रिलेटेड ये जो एक इनिशिएटिव है इंस्टाग्राम लाइव सेशंस का, बेसिक पर्पस मैं तमाम जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि बेसिकली जितने भी ऐसे इश्यूज या जितने भी ऐसी कम्युनिटीज़ के इश्यूज जिनको आम तौर पर अमूमी तौर पर सोशल मीडिया पे भी नहीं उठाया जाता और उनको बहुत सर, कम आपकी अहमियत दी। आवाज़ थोड़ी सी वॉइस डिस्टॉर्शन है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। अब ठीक है आवाज़? जी जी, आप ठीक है। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कि अमूमी तौर पर जो इस कम्युनिटी, ट्रांस कम्युनिटी हो या कोई भी और कम्युनिटी हो, या कुछ ऐसे टैबूज भी होते हैं कि जिनको डिस्कस करना ज़रूरी होता है लेकिन उनको सोशल मीडिया पे नौजवानों की जाने से डिस्कस नहीं किया जाता। तो इसका एग्जैक्टली। बुनियादी मकसद ये भी था कि अ, वो सवालात उठाए जाए। आज मिस शायरा आएंगी तो हमारा जो मोड ऑफ इंटरेक्शन उनके साथ होगा और लाइटर नोट पे होगा, और ऐसे सवाल, ऐसी चीज़ें उनसे जानी जाएंगी कि जो कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी हो सकती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि टिपिकल नहीं होती। एक तो ये है ना कि उनकी लाइफ स्टोरी ऑब्वियसली जानना ज़रूरी है कि उनकी लाइफ की कितनी स्ट्रगल है, उनकी कितनी एक कंटिन्यू जी जी। स्ट्रगल है, किस चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया। लेकिन साथ ही दूसरी जानब ये भी हमने देखना है कि उनके साथ साथ उनकी कम्युनिटी के और लोगों की क्या मसाइल हैं, उनको उनसे कैसे एग्जैक्टली, रिलेट बिल्कुल। और उसकी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, और इसके एग्जैक्टली। अलावा कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं जो कि अमूमी तौर पर डिस्कस नहीं होती। जिस तरह अगर हम किसी और कम्युनिटी की बात करें, माइनॉरिटीज़ की, क्रिश्चियंस हैं। अब ये एक बहुत माइनर सी चीज़ है कि मसीह और ईसाई, जी ईसाई जी। जब बोले तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको वो एक चीज़ मायूब लगती है, वो उसे अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमें मसीह बोला जाए। इसी तरह कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, और इस सेशन का भी मकसद ये होगा कि आज हम उनसे कुछ चीज़ें जानें, और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आएंगे कुछ मिस शायरा के हवाले से भी, वो भी हमें जानने को एग्जैक्टली। मिलेगा। कुछ कुछ ही देर में कुछ मैं और इंशाल्लाह लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक वो आपने इनिशिएटिव की बात की जीसीयू लाहौर की जानिब से, तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव रहा। और ये अचानक ही कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली लाहौर चैप्टर की जानिब से कि ये कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जीसीयू लाहौर की जानिब से। उन्होंने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया और फिर उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ इनिशिएटिव लेंगे। और इनिशिएटिव आपको एग्जैक्टली। टीम कर देंगी। मजीद उससे रिलेटेड ट्रांस कम्युनिटी के लोग अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं उस इनिशिएटिव से रिलेटेड, वो अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली रब्ता कर सकेंगे। तो बहुत एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत से मसाइल होते हैं, तालीम हासिल ना करना, बेसिक राइट्स में उनके शामिल है ट्रांस कम्युनिटी के। हम स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स को देखते हैं कि जिनमें माजूर बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाते हैं, और फिर उन्हें पढ़ाने वाले भी उन्हीं जैसे लोग होते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ना इनके लिए कोई ऐसा स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और ना ही इनके जो अंदर लोग मौजूद हैं उनकी सर, इतनी ज़्यादा वॉइस तादाद पढ़े लिखे। जी जी। जी जी। डिस्टॉर्शन है। जी, थोड़ा सा आप आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। ओके ओके। अब ठीक है आवाज़? जी, आप क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ों को जाना जाए कि जो बेसिक राइट है वही हमें, कुछ ऐसी, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई कोशिश करते हैं तो उसका इम्पेक्ट पूरी एक सोसाइटी पे पड़ता है। मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ और मैं कोई रैपर फेंकता हूँ रोड पे, मुझसे कोई कहता है कि यार ये ऐसे रैपर ना फेंको, जगह गंदी हो जाएगी। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे एक के फेंकने से क्या हो जाएगा, बाकी सब भी तो फेंक रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी सब भी, उनका भी यही रवैया होगा कि वो रैपर फेंकते जाएं फेंकते जाएं। तो उस सूरत में तो फिर वो गंदगी जो है फैलती जाएगी।
इसी तरह जब हम एग्जैक्टली। इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करेंगे तो सोसाइटी बेहतर होगी। जी यही बिल्कुल। सिचुएशन पिक्चर बेसिक राइट बोलते हैं। आपकी एजुकेशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट ऑफ जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, और इसके अलावा आपके राइट टू लिव है, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी चीज़ें शामिल हैं जो तमाम कम्युनिटीज़ के लिए हैं, वो ट्रांस कम्युनिटी से ही क्यों ना हो, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए भी यही है। तो ये ज़रूरी है कि बेसिक राइट जो सबसे पहला जो हमारा आज के इनिशिएटिव, आज के लाइव सेशन का मकसद है कि राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ एग्जैक्ट। एजुकेशन जो है वो दिया जी जाए, अवेयरनेस दी जाए, और उस हवाले से एक मुहिम चलाई जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपने डिवाइस किए हैं सेशन के लिए, जो कि मुशायरा एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस कम्युनिटी के बहुत अच्छे से हमें उम्मीद है कि जवाब दें। लम्हों में लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही देर में वो ज्वाइन करेंगी, उस हवाले जी से भी उनसे इंशाल्लाह। बात होगी। और लाइटर नोट पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी आज सुनने को मिलेंगी, तो ये देखते हैं बिल्कुल, कि अभी कैसा है। तो लोगों को सरप्राइज भी कुछ मिलेंगे दरमियान दरमियान में इंशाल्लाह, कि बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं ये तो सबसे बहुत पिन कर देते हैं, फिर ज़ीशान के बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा। जी जी, जीसीशू लाहौर एडमिन ब्लॉग से ये हैं जीशान, जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया था। इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम बार बार कमेंट सेक्शन में सेंड भी कर रहे हैं, मैं तो इनका किसी भी कमेंट करिए, इनको पिन कर देती हूँ मैं। और कोई भी फ्रांस कम्युनिटी से अगर इनको ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है, ताकि साथ साथ वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके जो एक एजुकेशन का एक बेसिक राइट इनका है वो उसको हासिल कर सकें। कोटा इंट्रोड्यूस करवाया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जीसीयू लाहौर ने। उम्मीद करते हैं कि इसी इनिशिएटिव के थ्रू, इसी इंस्टाग्राम लाइव सेशन के थ्रू जो कि बहुत से लोग देख रहे होंगे, वो यकीनी तौर पर अपने इंस्टीट्यूशन में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एग्जैक्टली। इनको दिया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे इस हवाले से कि उनको एजुकेशन दी जाए, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि बहुत से इंस्टीट्यूशन में इनके लिए एक अलग से कोटा रखा जाए। लेकिन उस सब में भी एक जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन जो ट्रांस कम्युनिटी में है। उसकी वजह से वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेयर भी नहीं कर पाते, हालांकि जो इनिशिएटिव लिया जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक्चुअली बार बेसिक बार आवाज की बात करती है ना कि एजुकेशन सबसे पहले हर किसी पे फर्ज है, इस पे हदीस भी है, माँ की गोद से लेके लहद तक हासिल करो इल्म। तो सबसे बड़ी बिल्कुल चीज ये है, ट्रांसलेट सबसे पहले सवाल ही इसका आता है मेरा स्कूल ऑफ एग्जैक्टली। थॉट के। अच्छा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं सेशन, और अपने आप राय भी दे सकते हैं सेशन के हवाले से। और जो एक ये हॉट इशू है जिस पर बात हम वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, इस ये एक थीम हमने सेलेक्ट कर लिया और इसी थीम को हम आगे लेकर चलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कम्युनिटी के राइट्स के हवाले से बात की जाए। कुछ टैबूज पर भी बात करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी अगर एक्सेप्ट ना भी करे इस चीज़ को, शायद उस पर बात करना एक्सेप्ट नहीं की जाती, लेकिन हम बात करेंगे और बात करने से ही मज़ीद जो है चीज़ें खुलती हैं, मज़ीद रास्ते निकलते हैं। और वो बिल्कुल। जुनैद अनकेत का क्या, वो कुछ गाने के लिरिक्स हैं, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। तो चलते हैं इस कारवां को लेकर, और कहीं ना कहीं हमें रास्ता मिलेगा और चीज़ें खुलेंगी, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने भी आ सकती हैं। और बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और और इसी मजीद हम इंस्टाग्राम लाइव। लाते रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन चीज़ों को देखा जाए जो कि नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, लेकिन बिल्कुल उनको भी लाना सामने हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस तादाद आ में रहे हैं लोग कुछ, तो वो भी जी जी लेते हैं। जी जी लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, शायरा का भी मेरे देखने में भी आ रहे हैं। मेरे समेत। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, ये जीसीयू के
हवाले से भी, और ये जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसजेंडर और जो सेकंड जेंडर जो उनका है उसमें डिफरेंस के लिहाज से, तो उनको क्लेरिफाई तो वही अब बेहतरीन तरीके से वही कर सकती हैं। लाइक मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन फिर ज़्यादा क्योंकि क्लेरिफाई वो अच्छे से ज़्यादा कर सकती हैं। लेकिन आप बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन इस हवाले से बल्कि हमारी भी डिस्कशन हुई थी। बड़ा माइनर सा डिफरेंस है जिसको जानना ऑडियंस के लिए ज़रूरी है, और जब मिस शायरा आएंगी तो इसको बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन भी कर देंगी। ट्रांस कम्युनिटी जो है उसी के अंदर कुछ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। ट्रांस में और बीइंग ट्रांसजेंडर और बीइंग ट्रांस, इन दोनों में एक डिफरेंस है जिसको हम जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ नॉलेज भी हमें मिलेगा और इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने का एक इम्पॉर्टेंट मकसद ये भी है कि हम, चूँकि क्लास में डिफरेंस नहीं है, लेकिन मकसद ये होगा हुँ, कि रिस्पेक्ट का एक मैटर है इस कम्युनिटी के लिए, वो बराबर रहे। ये आपको आइडिया हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ये भी हेट स्पीच के ज़ुमरे में आता है कि आप अगर किसी की दिल आज़ारी भी करते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि हम ट्रांस कम्युनिटी और बीइंग ट्रांसजेंडर, इन दोनों में डिफरेंस को रखते हुए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें, इक्वल इम्पोर्टेंस दें सबको, और एग्ज़ैक्टली। साथ में कुछ चीज़ें जानें जो कि हमें इससे पहले नहीं पता थी। बिल्कुल, एक बिल्कुल बड़ी ठीक है। अच्छी चीज़ थी मिस शायरा के हवाले से। चंद दिन पहले इंडिया भारत से मिले हैं कुछ दोस्त, तो उनका इंस्टाग्राम पे फिर यूट्यूब पे लाइव सेशन था, तो उसमें भी मिस शायरा ने ज्वाइन किया। तो मैंने वहाँ भी इन्फॉर्म किया कि चंद दिनों बाद यूथ मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम उनको अपने सेशन में लाइव ले रहे हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी पसंद किया इस इनिशिएटिव को। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं इस इनिशिएटिव को लेकर, तो उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह उनके साथ करेंगे। और हुँ, साथ में जो उनके साथ कॉन्टैक्ट होना, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तमाम व्यूअर्स को भी दोबारा से बता दें कि एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान की पहली बिल्कुल। मिस ट्रांस, और इनको जो मिस पाकिस्तान है, उनकी जानिब से मिस ट्रांस पाकिस्तान का ताज पहनाया गया था, और काफ़ी ज़्यादा चर्चे रहे ट्रेडिशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे इनके। लेकिन मज़ीद हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी का सवाल उठता है इस बात पे कि आप सिर्फ मशहूर लोग, जो फेमस लोग हैं, उनको सामने ला रहे हैं, जो इनके ग्रास बिल लेवल के जितना तबका है उनको सामने नहीं ला रहे। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि ऐसे लोगों को सामने लाकर उनको मज़ीद एम्पावर करके उनको इस तरफ बिल लाया जाए कि वो अपने निचले तबके के लिए काम करें। इस हवाले से हमारी बात भी होगी शायरा से कि वो अपने से निचले तबका है उस पर बात करें। इसके अलावा शायरा के अलावा अगर कोई और लोग हैं, जिस तरह जूली काफ़ी फेमस हुई थी पिछले कुछ अरसे में, एग्ज़ैक्टली, अभी तक उनसे भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एंगेज तो करें उनसे उन्हें। भी बिल्कुल। इसके अलावा ट्रांस कम्युनिटी से और भी काफ़ी लोग हैं। ऐसे लोगों को सामने लाना बेसिक पर्पज तो यही है कि वो अपने निचले तबके के लिए काम करें, ना कि अपनी फेम को बढ़ाने के लिए वो एक सोशल मीडिया का सहारा लें, डिजिटल मीडिया का सहारा लें। तो ये ज़रूरी है कि हम इनको एंगेज करें यहाँ पे सेशन में। कॉन्टैक्ट अ, नंबर भी कर दिया। जी जी। एक एक सवाल ये भी आता है कि लाइक लोगों को ना चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन वो जज भी उस चीज़ को करते हैं। लेकिन बेसिक बात ये आ जाती है कि उस तरह से वो अक्सर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, अपने ख्याल से वो देखते हैं कि ये किस चीज़ को अपना उनका होता है एक पर्सपेक्टिव, वो अपनी तरह से देखते हैं। जैसे अब बिल्कुल। मिस शायरा के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ ऑफ कोर्स नहीं अभी जानते होंगे या जानते होंगे, लेकिन हर किसी का अपना होगा। जैसे उन्होंने जो जेंडर अपना चेंज कराया है, बेसिकली यही डिफरेंस है ना ट्रांसजेंडर और जेंडर में। लेकिन लोग बहुत से लोग इस चीज़ के अगेंस्ट भी होंगे, बहुत से इसकी फेवर में भी होंगे, लेकिन अभी क्लैरिफाई बेटर वही कर सकती हैं। सिर्फ अभी जज करने की हद तक है ना लोग तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, आप अगर मिस शायरा से कॉन्टैक्ट करें तब तक मैं कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ, जितनी भी जी जी ऑडियंस है। और जी जी बिल्कुल आप। ये जो इनिशिएटिव है यूथ मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान की जानिब से, DLMS डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट सिस्टम, इसी के अंडर बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए।
हमरा सबा ने ज्वाइन किया हुआ है, मियाँ हनान है, सना एहतिशाम, तो यस, आई सलीम एम बैक और वो बस ज्वाइन करने ही वाली हैं इन फ्यू ओके मिनट्स। ओके, तो आप ऑडियंस में एंगेज करें। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे ही मिस शायरा थैंक ज्वाइन यू करते सो हैं। मच, आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। जो इनिशिएटिव लिया गया इसको भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी और टीम की तरफ से भी, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। जी, तो ये बेसिकली हमारा एक जो आपसे इनिशिएटिव एक शेयर करना चाह रहे थे जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि लिया गया है ट्रांस कम्युनिटी के लिए कि वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने नंबर एक नीचे पिन कर दिया, आप सब इसको नोट कर लें। अगर आप ट्रांस कम्युनिटी में किसी ऐसे को जानते हैं जो एजुकेशन हासिल करना चाहता है, या अगर आप किसी ऐसी किसी भी कम्युनिटी में आप ये शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। बिकॉज यही हम आवाज़ इसी बारे में रेस कर रहे होते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन आती है। ठीक है, हम बस इंशाल्लाह कुछ ही मिनट में मिस शायरा को भी लाइव लेते हैं इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं उनसे, तो वो भी ज़रूर कीजिए, हम उनका भी आंसर उनसे लेंगे और इंशाल्लाह साथ साथ सब चलता रहेगा और बहुत आपको मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ आप लोगों के लिए बहुत इंजॉयमेंट भी है इसमें। और आप में से कुछ लोग तो ये जानते हैं कि वो फर्स्ट मिस ट्रांस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन और भी अभी बहुत कुछ रिवील होगा। तो गाइज, आर यू एंजॉयिंग द सेशन? मैंने नीचे नंबर पिन कर दिया है, ठीक है, तो आप इसको प्लीज नोट कर। थैंक यू सो मच। और काफ़ी क्वेश्चंस मुझे देखने में मिले हैं जिनका अहमद ज़ईम साहब ने बहुत अच्छे से आंसर जिनको किया है। थैंक यू सो मच हसन शराजी साहब, ये हमारे टीम के चेयरमैन हैं ड्यूक मीडिया नेटवर्क के। और मैं व्यूअर्स के कमेंट्स रीड कर रही हूँ दूसरे फ़ोन से, और इनको हम अगर मिस शायरा का किसी से आंसर कोई चाहता होगा तो वो ज़रूर मैं उनसे वो भी करूँगी क्वेश्चन। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं प्लीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, इतनी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स, आपने नोट भी किया और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने आगे आप जितना शेयर कर सकते हैं आप एनजीओज़ में, आप हर जगह पे इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। और हमारे साथ समी कह रहे हैं ऑलरेडी नोटेड, थैंक्स फॉर शेयरिंग, यूर वेलकम। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे आगे मज़ीद इसे शेयर करें। और ये लाइव वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिए काइंडली। मैं व्यूअर्स के नाम यहाँ से रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स सुम्बुल। थैंक यू सो मच सुम्बुल। थैंक यू सरोज, थैंक यू सो मच। इतनी अप्रिसिएशन के लिए बहुत शुक्रिया। आपको पता है ये मुझे लिटरली बूस्ट अप कर रहा है। एक थोड़ी सी नर्वसनेस होती है अंदर, लेकिन आप लोगों का जितना प्यार मुझे नजर आ रहा है ना कमेंट्स में, लिटरली ये मुझे बहुत बूस्ट अप कर रहा है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ इसे। और अभी हम लिटरली इंजॉय करेंगे, बस मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा और वेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अब नाम भी लिखती हूँ, एक मिनट। थैंक यू सो मच सुम्बुल नवाज शेयर करने के लिए। बल्कि इसे जितना आगे आप लोग कर सकते हैं शेयर, इसको काइंडली कीजिए।
थैंक यू सो मच अंजुला हसन, थैंक यू सो मच ताहा। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो कि मिस ट्रांस से ही रिलेटेड हैं, ये उन्हीं से हम आंसर लेंगे। बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है, मैं आपसे अपना शेयर करती हूँ कि मुझे इनमें क्या डिफरेंस पता है। बेसिकली एक है ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, वो थर्ड जेंडर में आ जाते हैं, और एक सेकंड जेंडर है जो कि एक बीमारी नहीं, ऑर्गन जिसमें डिस्टर्ब होते हैं, जिसको हम जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिस शायरा इज नॉट अ ट्रांसजेंडर, शी इंटरेस्टिंग सेशन सो फार, थैंक यू सो मच समी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, आप लोग इसे इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैं बात ये कर रही थी जेंडर डिस्फोरिया के हवाले से कि मिस शायरा भी इससे सफ़र उन्होंने किया है और उन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया है, लेकिन काफ़ी लोग इसको अभी नहीं समझते। तो इसको हम अच्छे से उन्हीं से जानेंगे, और बाकी जो बात है, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हैं आप लोग प्लीज़ नीचे लिख दें, आई विल आस्क हर। जी, तो मिस शायरा हमारे साथ आ चुकी हैं, हम उनको लाइव लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। Can you hear me? Can you see me properly? Tell me first of all. आप सुन कैन यू सकते हियर हैं मी? मुझे? I can hear you. I can hear. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ओके, जी जी, मैं बिल्कुल सुन सकती हूँ। कैसी हैं आप? क्या हाल है? क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, how are you doing? आप कैसी हैं? And how's everything? How's everything in life? I'm so sorry for being अल्हम्दुलिल्लाह, late today. I was just कोई मसला traveling and नहीं। working, so that's why, हमारी I'm so ऑडियंस sorry for बहुत being late. इंटरेस्टेड सेशन में, एंड सब बहुत वेट कर रहे थे आपका, और आपसे काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे, और लोग कर भी रहे थे कि ये क्वेश्चन अच्छा, किए जाएं। अच्छा अच्छा, जी जी। सुनो, चलो अब bring it on those questions because मैं खुद भी excited थी। And to all the people from Youth Media Network, hi everybody, this is me Shaira Roy, Miss Trans Pakistan 2021, and today I've thought of फ्रांस ऑफ हाँ, sorry, शायरा, सबसे पहले आप लोगों को ये क्लेरिफाई कर दें कि यू आर नॉट अ ट्रांसजेंडर, बिकॉज मेनी ऑफ देम थिंक yes, basically पाकिस्तान में इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, और ऑन दैट ग्राउंड मैंने एग्जैक्टली। हमेशा से कोशिश की, बताने की ट्राई की, पर ये लोग सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सेट है, और वो है ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। गे को भी कहते हैं ट्रांसजेंडर, लेस्बियन को भी कहते हैं ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा को भी कहते हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर ही कहते हैं सबको। तो कोई प्रॉपर एग्जैक्टली। नॉलेज और स्टडी नहीं है इसके बारे में, जो कि डेफिनेटली ऑन दैट ग्राउंड्स मुझे लगता है कि बड़ा अनफेयर हो जाता है कभी कभी, लेकिन इट्स फाइन, इट्स फाइन, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। सो ऑन दैट नोट मुझे कोशिश मेरी होती है, बट मिजरेबली में फेल हो जाती हूँ, लोगों को मैं बता नहीं सकती। अभी चलो इट्स अ राइट चांस कि मैं बता सकूँ। सो बेसिकली एग्जैक्टली। मैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे ट्रांसजेंडर मेल होता है, ट्रांसजेंडर फीमेल होता है, फिर उसके अलावा आपके पास ट्रांससेक्सुअल्स आ जाते हैं, उसके अलावा आपके पास पूरी एक फॉर्म है LGBT, लेस्बियन, L फॉर लेस्बियन, L, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, एंड T फॉर ट्रांससेक्सुअल। सो या या ट्रांसजेंडर, ठीक है। और अभी ऑन दैट ग्राउंड मैं जो हूँ, मैं जेंडर डिस्फोरिक हूँ। आई एम अ जेंडर डिस्फोरिया जेंडर, पर्सन। आई या मीन मैं जब पैदा हुई थी तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे कुछ ऑर्गन्स जो थे वो मेरे सेक्स के साथ मैच नहीं करते थे, जिसकी वजह से, जैसे कि कभी कोई पैदा होता है उसकी खुदा न खास्ता आंखों का मसला होता है, या कोई किसी का दो बच्चे चिपके हुए पैदा भी हो सकते हैं, ऐसे भी जी जी। केसेस मिलते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। तो हम ये नहीं करते कि हम उनको बिल्कुल कहते थे है कि अच्छा अभी इनका इलाज नहीं कराएंगे। कौन नहीं चाहता नॉर्मल होना, ठीक है, कौन नहीं एग्जैक्टली। चाहता जिंदगी अपनी भरपूर तरीके से जीना। मैंने उन ग्राउंड्स को देखते हुए, जब मेरी किसी चीज में मसला होगा जिससे मैं
अनफॉर्चुनेटली वॉशरूम नहीं कर सकती, ठीक है, या मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकती जो रिप्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और इस चीज से या उस चीज से मैं ठीक हो सकती हूँ, तो मैं तो वो करवाऊंगी ना, ठीक है। अब इसमें इस्लामी चीजें, मौलाना चीजें, ये वो सब मुझ पर अटैक होना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा आपने अगर ये करवाया तो ये गलत है, और अगर वो करवाया तो वो सोशल गलत एक्सेप्टेंस का इशू है। सॉरी, सोशल एक्सेप्टेंस का इशू आ जाता है ना, लाइक एक्सेप्ट नहीं करते लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो उन चीज़ों के ऊपर ये होता है कि एक ना आपको क्लैरिफिकेशन जब नहीं होती तो फिर आप लोगों को क्या समझाएंगे। तो मैं जेंडर डिस्फोरिक थी, और उसके बाद जब मैंने अपने आप को क्योंकि देखो मैं पैदा एक लड़की के तौर पे हुई थी, लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी मेरे साथ जो कंप्लीट नहीं, थ्रू माई ऑर्गन्स, थ्रू माई यू नो प्राइवेसी। सो उन चीज़ों पे ज़रा देखते हुए मैंने मतलब उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की थी। और बस मैं अब जब मैंने ट्रांसफॉर्म अपने आप को कम्प्लीटली तौर पे करवा लिया, तो बस अब मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में समझ नहीं आई, तो जब भी मैंने इंटरव्यूज देने की कोशिश की तो लोगों ने इसको कंसीव किया कि मैं ट्रांसजेंडर वुमेन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ट्रांसजेंडर वुमेन कह लो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ट्रांसजेंडर वुमेन कहो, नॉट ट्रांस ओनली ट्रांस। हाँ, ओनली या ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि आपने ट्रांसजेंडर अपने आप को किया है, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में आपने तब्दील करवाया है, तो उसमें ये होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, लाइक किस टाइप का इसमें ऑर्गन्स को अरेंज किया जाता है या क्या मेडिकल? अलाइन किया जाता है, अलाइन किया जाता है। What kind of Maulana things can you explain? Maulana things I'm talking about from the Islamic point of view. काफी लोग शुरू हो जाते हैं ना मुझ पे तनकीदें करना कि अच्छा ये हराम है, ये खराब है, ये सही है, ये वो है। सो आप प्लीज पहले कुरान पढ़ें, और अगर उसमें क्या नाम है आपने सही तरीके से पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने मतलब हर चीज को बेहतरीन बेहतरीन तरीके से बनाया है। अल्लाह ने हर चीज को बेहतरीन, हर इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया है, औरत मर्द यहाँ मिले जुले। तो जब ये चीज स्पेसिफाई हुई है तो आप लोग उठ के बातें शुरू कर देते हैं, फतवे शुरू कर देते हैं, ये शुरू कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप लोगों को जब खुद नॉलेज नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाउ कैन यू जस्ट थ्रो दैट थिंग ऑन मी। सो ये बड़ी एक डिस्टर्बिंग सी बात होती है। आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट, क्योंकि मेरी जिंदगी है और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, और मुझे बिल्कुल। किसी की में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट इवन अलाउ समबडी टू दखलफाई मी इन माय लाइफ, ये इंटरफेयर मेरी लाइफ में किया जाए। और यहाँ पे ये है कि जब आपकी चीज़ें अलाइन नहीं होती तो आप प्रॉपरली मेडिकली तौर पे पहले साइकेट्रिस्ट से मिलते हो, किसी जहनी मर्ज के दिमागी डॉक्टर से मिलते हो, आपका हार्मोन्स चेक होते हैं, आपका हार्मोनल। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल ओके फॉर माय मदर, तो गिव जी मी जी 1 श्योर, मिनट। यस श्योर, यस श्योर। तो जी ये हमारी ऑडियंस में अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ वो कीजिए। मैं इन पे उनके बारे में भी पूछूंगी, इनके बैकग्राउंड क्या था, अभी वो क्वेश्चन भी आएंगे। और आई होप आप सब समझ रहे हो। थैंक यू सो मच लोगों की अप्रिशिएशन। ओके जी, सो टू ज्वाइन, थैंक यू अंजुला इसन, थैंक यू समी, थैंक यू so much Sumbul. एग्जैक्टली। अब क्लेरिफाई देखें ना, अब पूरा लोगों का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जब तक उनको क्लेरिफाई नहीं किया जाता, नहीं हम नहीं समझ सकते कि बेसिकली बात क्या है। तो अब मजीद हम इनका वेट कर रहे हैं, जैसे फ्री हो रहे हैं तो हम बात करते हैं। ऑलराइट जी, हम देख रहे हैं कमेंट्स में।
किसी में से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कीजिए, मैं उन्हें नोट डाउन कर रही हूँ, उनको किया जाएगा आंसर इंशाल्लाह। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव देयर लाइफ एवरीथिंग लाइक दैट। या एग्जैक्टली, हर किसी को हक है कि वो अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिए, हर किसी को ये हक दिया गया है। एग्जैक्टली, we're not able to judge any personality. Exactly, सुंबुल नवाज, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम जज नहीं कर सकते किसी को कि कौन कैसे जी रहा है। किसी को नहीं पता कि किसी के बैकग्राउंड क्या है, क्या किस मुश्किल से कौन लड़ रहा है, हम ये नहीं देख सकते। तो एग्जैक्टली ये बात है कि हम जज नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। हर किसी को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कायनात हुसैन, थैंक यू सो मच उर्वा, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इंडिया से भी काफी लोग हैं। जी, वेलकम बैक। जी, so sorry for that interruption. My mother was calling me in an emergency, so I had to pick her call. Okay, so So मेरा क्वेश्चन आपसे वो लोग खराब हैं जो आपको खराब कहते हैं। इग्नोर दिस काइंड ऑफ साइड। देखिए, अभी आज उर्दू पॉइंट पे मेरा एक इंटरव्यू अपलोड हुआ है एंड यू विल नॉट बिलीव 90% लोगों के जो कमेंट्स थे दे वर रिलेटेड टू दिस and they were, you know, complaining and they were like disgracing me, they were like abusing me, लान तान कर रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे जो कि मुझसे कबूल नहीं थी हो रही, मुझसे हजम नहीं थी हो रही। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप लोग किसी को जज करने से पहले उसको प्रॉपर्ली पढ़ लें, यू नो, या जजमेंट करें ही ना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पाकिस्तानी सिटीजन्स, वी डोंट हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास और बहुत टेंशन है और बहुत काम है करने को, कि बजाय इसके कि हम किसी को यू नो जलील करें। बिल्कुल। तो शायरा, ये आपका शायरा रोइस से फर्स्ट मिस ट्रांस पाकिस्तान का शानदार सफर क्या था, इसका आप क्या बताएंगी? वेल, मैं मिस पाकिस्तान बनी हूँ। बेसिकली इसका जो टाइटल है वो मिस पाकिस्तान 2021 ही बनता है। लेकिन जब जो ज्यूरी है उन लोगों ने डिसाइड किया कि शायरा क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर जेंडर, तो हम इसमें ट्रांस ऐड करेंगे ताकि ये जितने भी ट्रांस लोग हैं उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए एक यू नो स्लोगन साबित हो, और शायद इससे एक यू नो मुहिम चल सकती है, एक कंट्रोवर्सी चल सकती है कि यहाँ पर हमारे पास अब टाइम आएगा कि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं या हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि ख्वाजा सरा एक कम्युनिटी होती है, एक कल्चर होता है जिसमें गुरु और चेला सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कुछ रस्में रवायत उनकी होती हैं, और ये सब जो चीजें होती हैं ना ये अलग होती हैं। ये एक अपना उनका कल्चर सेट हुआ है जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ, उस कल्चर का मैं हिस्सा नहीं हूँ। तो मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी का चेला नहीं हूँ, मुझे किसी का चेला बनने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड हूँ। आई एम अ पर्सन हु हैव यू नो MBA का डिग्री, आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन। सो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी की चेला लग जाऊं या किसी के अंडर काम करूं। वो उनका लिए होता है जिनको हम टिपिकली ख्वाजा सरा कहते हैं, जिनको हम तीसरी जिन्स का नाम देते हैं, जिनको हम थर्ड जेंडर कहते हैं। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ थर्ड जेंडर, आई एम नॉट अ तीसरी जिन्स। सो ये चीज एक है जो मैं आप लोगों को यू नो कंफर्म कर देना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि there were a lot of people, you know, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम इस सिस्टम में आ जाओ और आप ख्वाजा सरा में आ जाओ या इस कम्युनिटी में आ जाओ। मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जी सकती हूँ। I can have kids, I can get married, I can be a normal girl, I can be a working woman. So आप पहले तो ये जो ख्वाजा सरा होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांससेक्सुअल कहते हैं, अच्छा जी, इनका इंग्लिश होता है ट्रांससेक्सुअल, थर्ड जेंडर, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर मेल होता है या ट्रांसजेंडर फीमेल होता है। ट्रांसजेंडर मेल उसे कहते हैं जो लड़की से लड़का बना हो, ट्रांसजेंडर फीमेल उसे कहते हैं जो लड़के से लड़की बनी हो। आई एम अ ट्रांसजेंडर फीमेल, आई एम अ ट्रांसजेंडर फीमेल। सो on that, and why I had done that because of some problems, because I was a patient of gender dysphoric. So ये सब चीजें हैं जो मैंने आई थिंक आपको समझा दी। सॉरी,
कंफर्टेबल नहीं होते होंगे जिस चीज से, तभी ये ट्रीटमेंट के लिए स्टेप उठाया जाता है। यही बात है। कंफर्टेबल के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप उसके अलावा आपको यूरिन करते हुए इशू होता है, आपकी चीज़ें अलाइन नहीं होती, आपका यहाँ से होंठ यहाँ चला जाएगा और यहाँ से आंखें यहाँ आ जाएंगी, तो थोड़े अलग अलग फील तो करोगे ना मेरी जान, ठीक है? राइट। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आप ये याद रखें, गाली आपको नहीं, उनकी तरबियत हो जाती है जो अब्यूज कर रहे होते हैं। पढ़े लिखे जाहिल लोग कहते हैं ऐसे लोगों को, यू आर अ लवली ह्यूमन, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच शेख लाइफस्टाइल पीके। मैं अच्छी इंसान हूँ या नहीं हूँ ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को डिसाइड करना बनता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ या नहीं हूँ। लेकिन डेफिनेटली गाली वो लोग अपनी परवरिश को, अपने किरदार को तो दे रहे थे, लेकिन मुझे दुख होता है कि अपेरेंटली वो पाकिस्तानी है और साथ ही साथ उसको गाली दे रहे हैं जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। मैं पाकिस्तान को हाँ, मेरे साथ जैसे अभी क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलने के लिए बाहर के मुल्क जाता है, उसकी बहुत वाहवाही होती है, ठीक है? कोई एक्ट्रेस जाती है शाहरुख खान के साथ फिल्म करके आती है, उसकी बड़ी वाहवाही होती है। अब अगर एक ऐसी लड़की है जो कि ट्रांस वुमेन है और उसने जाकर मिस पाकिस्तान में से बाकी मुल्कों के साथ कॉम्पीट करेगी जाकर, या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसमें आप लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे इन ब्यूटी पेजेंट? ये जो मेरी लाइन थी ही नहीं, आई वॉज नॉट अ ब्यूटी क्वीन इन माई लाइफ, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी है और मुझे ब्यूटी क्वीन बना दिया है, तो आप लोग उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और शायरा, हमें पता है कि इंशाल्लाह बहुत और आगे जाएंगी। आपका ये जो फेम है, आप इसे एंजॉय कर रही हैं, आप इसे किस तरह से यूज कर रही हैं? लाइक आप एंजॉयमेंट है इसमें? बिल्कुल इंजॉयमेंट तो है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे। आई एम एंजॉयिंग माई फेम, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको अपनी एडवोकेसीज नहीं भूलनी चाहिए। एडवोकेसीज वो होती हैं जब हम कोई ब्यूटी क्वीन बनती है तो उनके साथ लग जाता है ठप्पा कि आपने क्या करना है जिंदगी में, क्या आप मॉडल बनकर, ब्यूटी क्वीन बनकर स्टेज पे खड़े होकर वॉक करेंगे? नहीं, आपका कुछ आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जिस तरह आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हो, आप ऑर्फनेजेस के लिए काम करते हो, आप इकोनॉमी सिस्टम के लिए काम करते हो, आप इको सिस्टम के लिए काम करते हो, आप एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर काम करते हो। अब चूंकि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ तो आप ट्रांस राइट पे काम करते हो, ठीक है? तो क्या फर्क है उन लोगों में जो दरवाजे के ऊपर, मतलब गाड़ी के बाहर जो खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं, उन ख्वाजा सराओं में, और जो अंदर बैठी है उस ट्रांस में? क्या फर्क है? इतना सा फर्क है, वो है पढ़ाई का, एजुकेशन का। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को पढ़ाई नहीं मिलती, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को कोई पढ़ाता नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट देखो, आप अगर पढ़े लिखे होगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, सेल्फ एस्टीम आएगा। जब आप ये रिस्पेक्ट पाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप एटलीस्ट कुछ पढ़ लो। स्कूल में नहीं जाना तो कोई टीवी देख के, या अब तो नेट का जमाना है, सबके पास इंटरनेट होता है, ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिसके पास फोन नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है। चलो कुछ भी करे, कुछ भी करके आप पढ़ाई को कर लो। आप इतना समझ लो कि आपको बोलना आना चाहिए, बोलना आ गया तो आप चलो यार सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हो, आप सफाई पोछा मार लो किसी के घर जाके। अच्छा, आपने वो नहीं करना, आप मेकअप आर्टिस्ट लग जाओ। मेकअप आर्टिस्ट भी पढ़ी लिखी नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट पाकिस्तान में बस स्किल्स की बुनियाद पे चलती हैं, स्टेज ड्रामे आते हैं इस तरह के, वहाँ मेकअप आर्टिस्ट लग जाओ। कितने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये गेज वगैरह, जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, वो वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो भाई जब गेज काम कर रहे होते हैं, जब गे लड़कों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन कुछ हो जाता है ना, लाइक ट्रांसजेंडर को कहा भी जाता है आपको ये जॉब नहीं दी जाएगी एज यूर अ ट्रांसजेंडर,
काफी बातें भी की जाती हैं, लेकिन इसके लिए भी स्टेप लेना चाहिए, लोगों को भी देखना चाहिए, और ट्रांसजेंडर्स को भी वाकई उनके लिए अगर वो देखा जाए तो हैं भी अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी आपने बताया। बात पता क्या है, बात पता क्या है ईमान, बात ये है कि ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के ना फिरका करके, फिरका मतलब होता है कि आप लड़कियों के कपड़े पहन के गंदा सा मेकअप करके सड़क पे खड़े होके भीख मांगो और आप ख्वाजा सरों का नाम बर्बाद करो। इस तरह क्या होता है जी। कि एक तो आप ओरिजिनल ख्वाजा सरा नहीं होते, वो मर्द होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, वो जानबूझ के, क्योंकि उनको ये होता है कि जी हम लोगों ने कमाई नहीं करनी, हम लोगों ने कुछ हार्ड वर्किंग काम नहीं करना, हमने ये काम करना है जिसकी बुनियाद पे हम पैसे कमा सकते हैं। तो वो जानबूझ के मेकअप करके, वो जानबूझ के अपने आप को क्रॉस ड्रेस करके वो जाकर खड़े हो जाते हैं सिग्नल्स पे, और क्योंकि वैसे भी मांगने से उनको पैसे नहीं मिलते, उनको लगता है कि शायद अगर हम खुसरे बन के या ख्वाजा सरा बनकर जाएंगे तो हमें क्या नाम है पैसे मिल जाएंगे, हमें भीख मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। सो ये भी गलत बात है, ये भी बहुत बुरी बात है। ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूझ के ख्वाजा सराओं का नाम बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि आई मेट लॉट ऑफ ख्वाजा सराज इन माय लाइफ। ट्रस्ट यू मी, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी स्वीट, दे आर लाइक पीपल जो ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपकी माँ होती है, आपसे इतने प्यार से बात करते हैं, आपकी इतनी इतनी चीज की खातिर करेंगे, बेटा कुछ खाना है, बेटा कुछ पीना है, मैं ले आती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, आपको जानबूझ के अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे, अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखाएंगे कि हम ऐसे हुआ करते थे और मैं तो बड़ी प्यारी हूँ, मैं तो लाइक दे आर वेरी फुल ऑफ लाइफ उनको कोई साथ नहीं देता, उनके साथ कोई होता नहीं है, तो वो खुद के ही दायरे को एक्साइटेड बना लेते हैं, फुल ऑफ लाइफ बना लेते हैं। सो ऑन दैट नोट आई बिलीव कि बड़ी ज्यादती है कि आप मतलब जो ख्वाजा सरा है उनको डिफेम करो या डिसरिस्पेक्ट करो, बिकॉज बिल्कुल। आई थिंक ना कोई टेररिस्ट है ना उन्होंने कुछ किसी का मर्डर किया है, बस एलियन, आपको लगता है वो एलियन है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं इसका मेकअप अच्छा नहीं हुआ, या ये शायद दिखने में प्रेजेंटेबल नहीं है, या इसके बाल नहीं बने हुए। अच्छा, क्योंकि शायरा रॉय के बाल अच्छे बने होते हैं, शायरा रॉय का मेकअप अच्छा होता है, शायरा रॉय क्योंकि दिखती प्यारी है, तो आप शायरा रॉय को पलकों में बिठा के रखोगे। वो अच्छे नहीं दिखते, उनको तमीज नहीं है मेकअप करने की, उनको पता नहीं है क्या करना है, तो आप उनको जलील करोगे। ये सोच है पाकिस्तानियों की। एग्जैक्टली, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया ये वाला। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू आर इंटरेस्टेड इन रेजिंग वॉइस फॉर ट्रांससेक्सुअल पीपल? मतलब आपने सॉरी, सेम यही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो आप क्या ट्रांससेक्सुअल पीपल के लिए अपनी वॉइस रेज करेंगी उनकी एजुकेशन के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली मैंने ये ज़रूर करना है। मैं एक एनजीओ बहुत जल्दी विजिट करने वाली हूँ, आप देखेंगी, साथी फाउंडेशन, और उसमें जाकर मैं मीडिया के सामने इस चीज़ का खुलासा भी करूँगी और बताऊँगी भी कि शायरा रॉय इनके लिए क्या करने वाली है, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं करने वाली हूँ उससे एटलीस्ट ये होगा कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती है, एटलीस्ट लाहौर में तो हो ही सकती है। एग्जैक्टली। शायरा, आपको लगता है कि एनजीओज इनके लिए इकदामात ले रही हैं, या आपके ख्याल में, और अगर हाँ तो क्या इकदामात ले रही हैं? नहीं, कुछ एनजीओज ऐसी भी हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, जो जिनके पास फॉरेन कंट्री से पैसा आता है, फंडिंग आती है और वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। इस तरह की, क्योंकि बिल्कुल। करप्शन तो हर जगह होती है, करप्शन तो हर जगह होती है, डजंट मैटर। इंसान अच्छा हर जगह होता है, बुरा इंसान हर जगह होता है, अच्छा इंसान हर जगह होता है। तो बात ये है कि जितने भी ये लोग हैं ना, इनमें से कई सारे बुरे भी निकल आते हैं। ये लोग अपनी जेबें भर लेते हैं उन लोगों की। देखो मेरी बात सुनो, इनके पास डॉलर्स में पैसे आते हैं, तो अगर बिल्कुल। इनके पास डॉलर्स में पैसे आते हैं, इनको बाहर से डोनेशन होती है, तो अभी तक सड़कों पे खुसरे क्यों घूम रहे हैं? पॉइंट पॉइंट है इस बात में, अभी वाकई तक में ख्वाजा सही सरा बात। सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? बहुत ज्यादा ख्वाजा सरा है, नहीं इतने भी ज्यादा ख्वाजा सरा नहीं है कि हम उनको क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं कंट्रोल, जब आपके पास डॉलर्स में इतने पैसे आ रहे हैं, आपको पर पर्सन एक फी बंदा आपको $500 आ रहा है, तो आप उस पैसे से इन लोगों को घर पे क्यों नहीं बिठा सकते? इन लोगों के लिए कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते?
आप सड़कों पे देखते हो, ये एनजीओ नाम की एनजीओ हैं, 2-2 तरह की एनजीओ हैं, सिर्फ अपने अपने घर को चूल्हा जलाने के लिए बैठी हुई है। KSS फाउंडेशन, ख्वाजसरा सोसाइटी, मैं इनका नाम ले रही हूँ, मुंह पे बोल रही हूँ, अगर इनमें से कोई बंदा बैठा हुआ है जो KSS की तरफ से, आओ मेरे साथ लड़ना है लड़ो। नाज नाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, होप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जितने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने नाम ले लिए हैं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं लगता। ये वो वाले ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांस के नाम पे बड़े दावे करती हैं, लेकिन इन लोगों ने फंडर्स के नाम से डिफेंस में घर बनाए हुए हैं। ट्रांसजेंडर्स के डोनेशन के ऊपर इन लोगों ने जाती घर बनाए हुए हैं, ये पार्टियां एंजॉय करते हैं, 14 अगस्त की या ईद की, ईद मिलन, ये वो पार्टियां करते हैं, गेट टूगेदर्स करते हैं, ये पैसे सिर्फ अपने उसके लिए, चकले के लिए यूज करते हैं या सेक्स वर्किंग के लिए यूज करते हैं। ये लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को खिलाते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, ये पैसे किसी की मदद नहीं होती, ये पैसे सिर्फ इनकी इंजॉयमेंट पे जाते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर इनकी जेबों में जाते हैं। मैं मुंह पे बोल रही हूँ, जिसने जो करना कर ले मेरा। ठीक है, ये बात बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इनके लिए काम करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, तो आपको लगता है वो लोग एक दूसरे का साथ देते होंगे? कुछ है, ऐसा नहीं है सारे, कुछ है जो ऐसे करते हैं, और मुझे एक दूसरे अनफॉर्चुनेटली की एनजीओ ज्यादा इल्म नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन ऐसे लोग हैं। आई थिंक एक आध जैसे साथी है उनका मैं जानती हूँ, और एक आध और भी है, ट्रैक टी भी है, उनको भी मैं जानती हूँ कि दे आर वेरी गुड पीपल हु एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर द एम्पावरमेंट एंड फॉर गुड रेपुटेशन, यू नो। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं है, जो कि अफसोस होता है। मुझे तो सबसे बड़ा फैक्टर जो नजर आता है वो आता है यू नो एजुकेशन के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, वो हो, सब सेटल्ड हो जाए। आप अपनी फैमिली के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराई? अपना आप बैकग्राउंड थोड़ा सा भी शेयर करें। मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट प्रॉपरली नहीं किया, लेट मी बी ऑनेस्ट यू। मेरे पेरेंट्स में से मेरी मम्मा अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन आई एम श्योर वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगी, इस चीज़ को समझ पाएंगी। और मेरे डैड है, मेरे पापा है, मेरी बहन है, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि पहले नहीं करते थे, अब कर लिया है। तो मेरे लिए आई थिंक दिन ब दिन आसानियां होती जा रही है, जैसे जैसे मैं कुछ अच्छा करती जाऊंगी, जैसे कि अभी मैंने टाइटल जीता है, उसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट और इमेज मेरी फैमिली में मेरा बना है। सो ऑन दैट ग्राउंड इंशाल्लाह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होती है, टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा शायरा, लोग ये तो जानते हैं मिस ट्रांस पाकिस्तान का आपने टाइटल जीता है, फर्स्ट मिस पाकिस्तानी ट्रांस है, लेकिन ये आपके एक और टैलेंट से कुछ लोग आगाह भी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो आपको बताते चले, मिस शायरा एक बहुत अच्छी सिंगर हैं जिन्होंने मोहसिन हैदर अब्बास के साथ एक गाना कमली में भी काम किया है। वो अभी रिलीज हो गया या अभी होना है गेस? कमली रिलीज हुए 3-4 महीने हो गए। ओ यस, कमली रिलीज हो चुका है, मोहसिन हैदर अब्बास के साथ इन्होंने उसमें काम किया। तो शायरा आप हमें सॉन्ग सुनाना चाहेंगी? कमली रिलीज हुआ था ARY फिल्म्स के बैनर से 21 फरवरी 2021 को। आप जाएं, शायरा रॉय सर्च करें यूट्यूब पे और आप कमली सुन सकते हैं। मोहसिन अब्बास हैदर है, असद चौधरी है, मैं आपको जरूर उसकी 2 लाइनें गाकर सुनाती हूँ। आई होप यू लाइक इट, पंजाबी में है। सो मैं जोग मनावा उदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भी जा मैं दर दर फिर के नहीं और मनाना, वो कमली देवे कदमाही आना, ओदे बाजने हवा
रुखी चल दिया सावा फिर राह विच बैठे पलकां में विछोवा ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे हो मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और लिटरली आपकी आवाज़ में मैजिक है। और अच्छा, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि मेन स्ट्रीम पे आने के बाद लोग फेम को एंजॉय करते हैं, लेकिन आपका क्या, आप इस फेम को एंजॉय करेंगी क्योंकि अब लोगों पर आपका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो आप क्या वॉइस रेज करेंगी, आप इसके अंडर रहते हुए आप क्या करना चाहेंगी? ओके सो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मेरी प्रोडक्शन हाउस का नाम है रॉय मोशन पिक्चर्स और मैं ग्रूमिंग और एजुकेशन के लिए काम करूंगी। जो ट्रांससेक्सुअल्स होते हैं या चाहे एलजीबीटी पूरा का पूरा हो, मुझे लगता है ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स को ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू एलजीबी से ज्यादा ट्रांससेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर्स को ज्यादा जरूरत है। आई थिंक लेस्बियन गेज को फिर भी एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं मिली हुई है, बाइसेक्सुअल्स को तो मिली हुई है, लेकिन ट्रांस और ट्रांसजेंडर ट्रांससेक्सुअल्स ऐसे हैं जो दिखते हैं, जो विजिबली नजर आते हैं, यू नो। जो गे होगा वो बताएगा नहीं मैं गे हूँ, जो बाइसेक्सुअल होगा वो भी नहीं बताएगा, जो लेस्बियन होगी वो भी नहीं बताएगी, क्योंकि उनको पता है बताएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन वो ये सब बताए बगैर भी जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन जो ट्रांस लोग हैं वो जिंदगियां नहीं इस तरह गुजार सकते, क्योंकि उनका तो दिखता है ना, उनका तो नजर आता है सामने। सो आई थिंक ये ज़रूरी है कि मैं उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करूँ, उनकी एजुकेशन की चैरिटी के लिए कुछ करूँ, उनको एक स्कूल के लिए भी मैंने सोचा हुआ है फॉर अ स्कूल, एंड साथ ही साथ मैं उनकी ग्रूमिंग करूँ। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्रूमिंग सबसे पहले वाकई आ जाती है और बहुत अच्छा आपने पॉइंट डिस्कस किया है। आपको लोग कमेंट्स में, आप जो ऑडियंस है आपको बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए हैं यहाँ पे, और आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, और इसी तरह हम इंशाल्लाह आपको और ऊपर जाता हुआ देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ करता हुआ इंशाल्लाह। तो शायरा, आप लोगों को क्या एक बहुत कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहें? सो बिफोर आई लीव, इससे पहले कि मैं ये इंस्टाग्राम सेशन खत्म करूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ लोगों को, जेन्युइन रहो, ऑनेस्ट रहो अपनी ज़ात के साथ। सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ ओरिजिनल रहोगे तो दुनिया के साथ ओरिजिनल बन पाओगे। मैं ओरिजिनल हूँ इसलिए लोगों को मैं खटकती हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, मैं जो अंदर से हूँ वो मैं बाहर से हूँ। और लोगों को ये बुरा लगता है कि ये क्यों इतनी रिबेल है, या इतनी बागी है, या इतनी जिगरे वाली है। मैं हूँ क्योंकि मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का डर नहीं है। आपको भी अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए ओरिजिनल रहना पड़ेगा। जैसे हो, लोगों के लिए बदलो ना खुद को। कोई बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी बन जाओ, कोई गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड को कहता है ऐसी बन जाओ, शादी हो रही तो सास ससुराल वाले कहते हैं ऐसे बन जाओ। नहीं, ठीक है, रिश्तों को, घर वालों को, स्कूल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, किसी के भी सिस्टम के नीचे दबकर अपने आप को चेंज मत करो। जो हो वो रहो, और इसी से आप आगे बढ़ोगे। अगर आप फेक बन जाओगे ना, थोड़े वक्त के लिए आगे बढ़ जाओगे, बाद में आपको रिग्रेट होगा। आई एम टेलिंग यू दैट। और शायरा, आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, वुड यू लाइक टू एलेबोरेट द एब्रिविएशन ऑफ LGBTQ, द क्वीर थ्योरी? क्या आप इस बारे में जानते हैं? सॉरी, कम अगेन, दोबारा बोलिए। क्वेश्चन क्या गया है, वुड यू लाइक टू एलेबोरेट द एब्रिविएशन ऑफ LGBTQ, द क्वीर थ्योरी? Queer theory is very simple. It's LGBT. I've told you, lesbian, bisexual, gay, transgender. That is the full form of LGBT. और queer जो होता है, queer के अंदर ही सारे आ जाते हैं। So Q जो है, Q queer, उसके नीचे ही LBGTB जो भी है सब उसमें ही आता है। So it's like a family. Queer is a family और ये LGBT इसके बच्चे हैं। So it's like that.
और एक सर हमदानी का क्वेश्चन है, क्या आप मिस यूनिवर्स के लिए रिप कर रही हैं? जी हाँ, मैं मिस यूनिवर्स के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिलहाल मैं मिस एम्प्रेस इंटरनेशनल के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि मेरा दूसरा टाइटल होने वाला है। उसके बाद मैं मिस डीवा इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर करूँगी, और उसके बाद फिर मैं लास्ट में मिस यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर करूँगी। और मिस यूनिवर्स में मैं आपको इंशाल्लाह नजर आऊँगी। पाकिस्तान की तारीख से अभी तक मिस यूनिवर्स में कोई नहीं गया, और मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। हमारी बहुत बेस्ट विशेस, हम सबकी विशेस आपके साथ हैं, और हम आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं मजीद। आप आ तो गई हैं, लेकिन हम इससे भी आगे आपको देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। और थैंक यू सो बहुत मच। मजा आया। जी जी। Thank you so much to the youth media people for your time. I'm sorry for being late today. Inshallah we'll definitely be in touch, and inshallah इस तरह की सेशंस मजीद आने वाले वक्तों में करते रहेंगे। लव इंशाल्लाह। बहुत मजा आया आपके साथ, इतना कुछ गेन किया लोगों ने, लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं जो कि फंसे हुए थे अपने क्वेश्चंस को लेके, तो सब कुछ क्लियर हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत एंजॉय किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। तो जी, ये था आज का हमारा लाइव सेशन मिस शायरा के साथ, और आई होप काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दे दिए, आप सबको क्लियर हो गया हो। और मज़ीद इस मामले में आप लोगों ने जानना होगा तो यू कैन डीएम मी, और इस बारे में हम मज़ीद अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी है, और इसी तरह से हम लाइव सेशंस जो कि कम नज़र आते हैं, लोग इन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करते, हम इसी तरह से और लेके आते रहेंगे आप सबके सामने। स्टे कनेक्टेड विद यूथ मीडिया नेटवर्क। और आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया होगा आई होप आप लोगों ने। तो ये था आज का लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।